पॉलिटिक्स में पार्टी बदलना कोई सीरियस बात नहीं होता, ये एक बहुत आम बात होती। बट राघव चड्ढा जी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन किया। इस बात लोगों का दिमाग में घुस नहीं रहा है, लोगों को हजम नहीं हो रहा है। कल तक जो आदमी बीजेपी का अगेंस्ट में था वो आज बीजेपी से हाथ मिला है। सर, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी सी जितनी पार्टी है, एक सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी है। सर, ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप कहलाती है। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने 3 बार भाजपा को दिल्ली में हराया और 2 बार 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश की सरकार बनाई। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगभग शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसके 161 विधायक और 11 सांसद। कुछ महीनों पहले आम जनता का जो भी इशू था उसका ऊपर संसद में बोल रहे थे, इसके लिए लोगों ने उनको भगवान समझ रहे थे। सर, हवाई यात्रियों की एक शिकायत रही है कि एयरपोर्ट्स पर खाने पीने की चीजें बेहद महंगी मिलती हैं। इस मुद्दे को मैंने सदन में पहले भी उठाया था और सरकार ने जनता की परेशानियां देखते हुए उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की, जिसका मैं स्वागत करता हूं, जहां 10 रुपए की चाय, 20 रुपए का समोसा जैसी सस्ती चीजें मिलती हैं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा। तो सर, रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। नमस्कार सबको, आज इस वीडियो में हम देखेंगे राघव चड्ढा जी ने बीजेपी क्यों ज्वाइन किया और बीजेपी का इसमें फायदा क्या मिलेगा उसको। 24 अप्रैल 2026 में 7 आप एमपीज मतलब 2/3 आप एमपीज ऑफ द पार्लियामेंट वो लोग ज्वाइन करते हैं, बीजेपी के साथ मर्ज होते हैं। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। रिसेंटली आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को डेप्यूटी लीडर पद से हटाया और उनका जगह में अशोक मित्तल को डेप्यूटी लीडर बनाया राज्यसभा का। इंटरेस्टिंग बात है, राघव चड्ढा जी अशोक मित्तल के साथ और बाकी 5 जन एमपी के साथ बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। आम आदमी पार्टी अभी पार्लियामेंट में नहीं रहा, दिल्ली में भी नहीं रहा, ओनली रहा पंजाब में। मेरा ओपिनियन में बीजेपी को 2 फायदा मिलेगा। जो भी बिल वगैरह है उसको जल्दी ही मतलब पारित हो जाएगा, क्योंकि एनडीए का सीट अभी बढ़ गया, जो 7 एमपी ऐड हो गया एनडीए में, तो एनडीए का सीट अभी बढ़ गया है। पंजाब का विधानसभा इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन। राघव चड्ढा जी आप क्यों छोड़े, वो एक वीडियो जारी किया, अभी थोड़ा देख लीजिए। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी, और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 एमपीज ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं,
लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। उसका पर आप नेता क्या बोल रहे हैं, देखिए। राज्यसभा मेंबर जो पंजाब के साथ गद्दारी करके गए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। आज हमने उनके पुतले फूके हैं और राजा सांसी असेंबली में। पंजाब के लोगों ने और पंजाब के विधायकों ने उनके ऊपर विश्वास जताया था कि वो हमारी पार्टी को जाके रिप्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में, और हमारी पार्टी। अभी एक ही सवाल है, जो भी आम जनता के लिए जो इशू था, उसको जो पार्लियामेंट में वो बोल रहे थे, क्या फिर वो बोल पाएंगे? आपके मुद्दे, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा? मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे। तो अच्छा लगा तो सबको शेयर कीजिए। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।